7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। धार की भोजशाला में शुक्रवार को गौतम खट्टर पहुंचे, जहां उन्होंने मां वाग्देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान भोजोत्सव समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दर्शन के बाद उन्होंने भोजशाला परिसर का भ्रमण किया और मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। गौतम खट्टर ने कहा कि जब वे पहले भोजशाला आए थे तब यहाँ एक मौलाना से उनकी चर्चा हुई थी। उस समय मौलाना द्वारा भोजशाला को जामा मस्जिद बताया जा रहा था और इसको लेकर काफी दावे भी किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार जब वे भोजशाला पहुंचे तो हालात पूरी तरह बदले हुए थे नजर आए। उन्होंने कहा कि अब न्यायालय का विस्तृत फैसला सामने आ चुका है, जिसमें 500 से अधिक पन्नों में ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले शुक्रवार के दिन यहाँ नमाज अदा की जाती थी, लेकिन अब न्यायालय के आदेश के बाद स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश भर के नागरिकों को इस प्राचीन धरोहर को देखने के लिए भोजशाला अवश्य आना चाहिए। गौतम खट्टर ने कहा कि वर्तमान में भोजशाला का स्वरूप दिखाई देता है पहले की तुलना में काफी सीमित है। उन्होंने दावा किया कि ये परिसर पहले कई किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था और राजा भोज के समय में एक भव्य विद्या एवं संस्कृति केंद्र के रूप में स्थापित था। धार से रोहित श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट। भारत माता की जय, भोजशाला की जय, सरस्वती माता की जय, राजा भोज की जय। 2 मिनट बहुत ज़्यादा उधर नीचे होता उसके बाद आज आप कितना अंतर देखा है? देखिए, अंतर सबसे पहला अंतर तो ये है कि जब हम पिछली बार आए थे तो हमको मौलाना मिला था, लेकिन इस बार हम आए हैं तो वो मौलाना हमको नज़र नहीं आ रहा है जिसने हमको ये कहा था कि ये तो हमारी मस्जिद है और ये तो जामा मस्जिद है और ये तो वो है। वो बहुत दम्भ भर रहा था, क्लेम कर रहा था और मेरी इच्छा थी इस बार कि मैं जाऊंगा तो उससे पूछूंगा कि जो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे कि ये तो हमारी जामा मस्जिद है, अब बताइए कि जो 500 से अधिक पन्नों का जजमेंट आया है उसमें क्या प्रूव होता है? क्या ये जामा मस्जिद है कि ये राजा भोज की भोजशाला है? तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है। दूसरा अंतर ये है कि उस समय जब हम यहाँ पर आए थे तो शुक्रवार को यहाँ नमाज होती थी। अब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर शुक्रवार को परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि माननीय न्यायालय का एक आदेश आया है। तो और तीसरा कि अब यहाँ प्रतिदिन माँ वाग्देवी की भी उपासना होती है। ये तीसरा अंतर हमको नजर आ रहा है। मतलब भविष्य में आप भोजशाला जब मुक्त हो चुकी है तो क्या स्वरूप देखते हैं आप आगे, किस तरह की? स्वरूप तो यही देखते हैं कि समस्त भारत के नागरिकों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सब अपनी इस प्राचीन धरोहर को आकर के देखिए। पहले तो क्योंकि ये कई किलोमीटर में फैली हुई थी, अब तो इसका फिर भी जो वर्तमान स्वरूप है वो थोड़ा सा संकुचित हमको नज़र में आ रहा है, लेकिन पहले ये बहुत विशालकाय थी। लेकिन अभी जितनी भी है प्राप्त हो गई है, तो प्राप्त का परिरक्षण करना, इसकी रक्षा करना ये हम लोगों का कर्तव्य है। और दूसरा जो एक विषय मैं आज बोलना चाहता हूँ कि राजा भोज ने अपने काल में जब इस भोजशाला का निर्माण किया था उस समय विजय मंदिर का भी निर्माण किया था विजय प्राप्त करने के बाद। लेकिन आज उस विजय मंदिर की और भी हमको थोड़ा सा देखना चाहिए। वो विजय मंदिर जो है अब लाट मस्जिद में परिवर्तित हो गया है। वहाँ पर आज भी नमाज होती है। कल बकरीद थी, शायद वहाँ पर कल भी नमाज हुई और ये हम लोगों के लिए दुख की बात है। आज जिन भी लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया उन सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी अधिवक्ता थे, पूज्य श्री हरिशंकर जैन जी, उनके सुपुत्र श्री विष्णु शंकर जैन जी और यहाँ के जो भी स्थानीय अधिवक्तागण थे उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे गोपाल जी शर्मा जी जो निरंतर पहले दिन से इस लड़ाई को फ्रंट मोर्चे पर लड़ रहे हैं, इन सब लोगों को मैं आभार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जब ये देश में मसला बना तो सारे संत बधाई दे रहे हैं, सारे नेता बधाई दे रहे हैं, सारे चीफ मिनिस्टर से लेकर के हर व्यक्ति इसमें बधाई दे रहा है। लेकिन भाई जिसने इस लड़ाई को पहले दिन से लड़ा, जिसने न्यायालय में जाकर के अपनी चप्पलों को घिसा, जिसने पूरी दलील तैयार करी, जो हर दिन जाकर के तारीख पर जज के सामने खड़ा होता था, जिसने वहां जाकर के फैक्ट प्रस्तुत करे, जिसने सारी कागजी कार्रवाई करी, आज कोई उनका नाम नहीं ले रहा। संत आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन ये किसके पुरुषार्थ से हुआ? अगर ये लोग नहीं होते, अगर पूज्य श्री हरिशंकर जैन साहब नहीं होते, विष्णु शंकर जैन नहीं होते और यहाँ के स्थानीय अधिवक्ता वो जो भी लोग उस समिति में थे वो नहीं होते और गोपाल शर्मा जी नहीं होते, तो ये कोई भी बधाई नहीं दे रहा होता। और इतिहास में जब जाएंगे, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी
ये अकेले दम पर शुरू हुई थी। बहुत सारे नेता उस समय कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, इससे ये होगा और वो होगा, और जितने हिंदू हृदय सम्राट आज नेता बन रहे हैं वो सब, उनमें से कई नेता ऐसे थे जो मुसलमानों का नेतृत्व करके यहाँ पर उनको लेकर के आए थे नमाज करने के लिए। लाए थे कि नहीं लाए थे, हम सब जानते हैं। और आज वो लोग जो है लीडर बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना चाहिए। और अगर इनको ये इतने ही अच्छे हैं तो अब कराएं। जो विजय मंदिर है, वो जो लाट मस्जिद बन गया, उसको मुक्त कराएं। किसने रोका है? लेकिन हमें पता है ये लोग नहीं कराएंगे। इसकी लड़ाई भी आप सब लोगों को ही, हम सब लोगों को ही, और हमारे जितने भी आदरणीय अधिवक्तागण हैं उन्हीं को लड़नी पड़ेगी। भाई साहब, माँ वाग्देवी की प्रतिमा को लेकर क्या करेंगे आप यहाँ आने? उनकी प्रतिमा को लेकर के आना है। कोर्ट ने इसका भी आदेश दिया है कि वो प्रतिमा जो लंदन में रखी हुई है, क्योंकि वही हमारी आधारशिला है, वही हमारी मूल प्रतिमा है, वो प्रतिमा यहाँ नहीं होगी। और ये मंदिर होगा तो भी उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए मूल जो प्रतिमा है वो हमको लेकर के आनी है। 100 करोड़ सनातनी इस देश में हैं, लेकिन उसका परिचय देना पड़ेगा। और सरकार को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, क्योंकि केंद्र को न्यायालय ने आदेश दिया है। तो सरकार को माननीय न्यायालय के आदेश का जल्द से जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र पालन करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।